डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार और साथ ही नवीन सुबोध सीनियर सेकेंडरी स्कूल खेड़ली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और अब अपन सीधे लगातार अवकलन पढ़ रहे हैं। तो अवकलन में अपन ने स्टार्टिंग में स्पष्ट फलन पढ़े थे, उसके बाद अपन ने अस्पष्ट फलन और इन्वर्स फंक्शन अपन ने पढ़ लिए थे, और फिर उसके बाद अपन उससे अगली स्टेज पे आ गए थे। तो अब अपने पास जो एक्सरसाइज है वो अपनी 5.4 चल रही है, जिसमें अपन ने एक्सपोनेंशियल चरघातांकी और लॉगरिथम यानी कि लघुगणक के सवाल अपन कर रहे थे, जिसमें अपन ने क्वेश्चन कर लिए थे, जहाँ तक मुझे ध्यान है क्वेश्चन 3 कर लिए थे। अब क्वेश्चन हम अपन 4 करेंगे। एक्सरसाइज अपनी 5.4 है, जिसमें जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है e⁻x अपॉन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है साइन tan इनवर्स e⁻⁻x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। मैंने आपको बताया था कि यदि अपने को वो स्पष्ट रूप से नहीं कहता है कि भाई आप इसको y के बराबर या किसी के बराबर नहीं मान रहा होता है, तो अपने को खुद को मानना पड़ता है। चाहे y के बराबर माने, चाहे fx के बराबर माने, वो अपनी मर्जी है कि अपन उसको किसके बराबर मानते हैं। तो माना y इज इक्वल टू साइन tan इनवर्स e⁻⁻x, ये अपने पास फलन है और इसका अपने को x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो देखो, इसमें वही पुराना तरीका मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग जब पावर में कोई वैल्यू होती, तो जैसे अपन ने और सवाल में लॉग लिया था, वैसे अपन लॉग लेके इसको कर सकते। लेकिन अब चूंकि इसमें पावर के रूप में कोई वैल्यू है नहीं, तो या दो तरीके हैं, या तो अपन प्रतिस्थापन करें या फिर अपन डायरेक्ट, जैसे पहले अपन ने 5.2 में सवाल किए थे, उस तरह अपन इसको कर सकते हैं। तो करेंगे भी इसी तरह, क्योंकि अपने को यहां से आगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, देखो dy/dx, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन tan इनवर्स e⁻⁻x। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आप कभी भी कोई भी सवाल शुरू करने से पहले, क्योंकि ये वैसे तो संयुक्त फलन है, 1, 2 और 3 फलनों से मिलके बना हुआ है, जिसे हम संयुक्त जॉइंट फंक्शन कहते हैं, संयुक्त फलन कहते हैं। लेकिन वैसे यदि अपन देखें तो ये अपने पास सिंगल फलन ही है, क्योंकि साइन के एंगल में ये आ रहा है, इसके वैल्यू में ये आ रहा है। तो इसलिए अपन अपनी सुविधा के लिए, जैसा कि अपन अक्सर 5.2 में अपन ने सारे सवाल किए, उसी तरीके से सेम ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसको अपन साइन x पढ़ेंगे। तो ये दबा लो, क्या पढ़ेंगे इसको? साइन x। और साइन x का अवकलन क्या होता है? कॉस x। साइन x का अवकलन कॉस, लेकिन x का मान वही रखेंगे जो उसमें है, कॉस का मान वही रखेंगे जो उसमें है। अच्छा, लेकिन अपन देख रहे हैं कि अपन ने अभी साइन x का किया है, साइन x का, लेकिन हमने देखा यहां x नहीं है, क्या है? tan इनवर्स e⁻⁻। तो अपने पास डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स e⁻⁻x, ध्यान से समझना है एक बार। इसको अपन ने साइन x का किया, cos x। अब इस अंदर जो x नहीं है, कोई वैल्यू है, तो इसका करना पड़ेगा अपने को। तो अब देखो, cos tan इनवर्स e⁻⁻x। अच्छा, अब देखो यहां पे ध्यान से, अब इसको आप e⁻x नहीं, इसको पढ़ोगे tan इनवर्स x। क्या पढ़ोगे? tan इनवर्स x।
और tan इनवर्स x का अवकलन जानते हो आप, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स, लेकिन x की जगह क्या है, e की पावर माइनस एक्स। ध्यान से देखो, tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ x नहीं है, x नहीं है तो भाई अवकलन करना ही पड़ेगा, e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स। अब देखो आप cos tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स इंटू 1/1 प्लस। अच्छा एक बात ध्यान रखना बच्चों, थोड़ा सा हो सकता है आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन आए कि भाई e की पावर माइनस एक्स का ये स्क्वायर है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं, क्योंकि आप जानते हो दो का स्क्वायर इसका मतलब होता है 2 की पावर इन दोनों का गुणा 4। जैसे अपने पास आ जाए 3 का स्क्वायर और इसकी पावर 3 आ जाए इसका, तो अपन ये नहीं करेंगे कि भाई 2 का क्यूब है ये, कि भाई 3 की पावर 8 लिख दें अपन, ना 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 ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये पावर यानी कि 3 की पावर 3 दूनी 6 गुणा होती है, तो इसलिए मैं आपको यहां समझा रहा हूं थोड़ा सा कि ये 2 का गुणा माइनस एक्स से होगा। कहीं तुम सोच जाओ कि साहब माइनस एक्स का स्क्वायर है प्लस एक्स कर दे, नहीं, e की पावर माइनस 2x बनेगा ये, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें घातांक पावर के रूप में आप पहले पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं, कई बच्चों को कंफ्यूजन आ जाती है कि अपने पास किसी की संख्या की पावर का मतलब है पावरों का आपस में गुणा, तो यही अपन ने यहां पर किया है, माइनस एक्स का गुणा 2 से माइनस का 2x। यहां जैसे 2 की पावर 3 की पावर 2 की पावर 3, तो अपन सोचें कि भाई 2 की पावर 3 इसको ये गुणा होंगी, 3 दूनी 6। अच्छा अब e की पावर माइनस एक्स, इसको भी अपन e की पावर x पढ़ेंगे, और e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x। लेकिन बच्चों यहां फिर एक गड़बड़ है, यदि ये x होता तो यहीं पे फिनिश था, क्योंकि x का अवकलन 1 होता है, लेकिन वास्तव में x नहीं है, क्या है, माइनस एक्स है, तो निश्चित रूप से इसका भी अपने को एक एक स्टेप वाइज स्टेप चलते चले जाओ, आपको कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। cos tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, अच्छा इधर देखो, इसको ऊपर ऐसे सिस्टम से लिख लो, e की पावर माइनस एक्स 1 प्लस e की पावर माइनस 2x। और अब अपने पास देखो इसका डिफ्रेंसिएशन ऑफ माइनस एक्स, एक्स का 1 होता है इसलिए उसको अपन नहीं दिखा दे, लेकिन चूंकि माइनस एक्स है इसका माइनस 1 होगा तो इसलिए दिखाना पड़ेगा। अब इसको आगे ले लो, माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस 2x कॉस tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, यही अपना क्या है, आंसर। देखो ध्यान से, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, देखो वही पुराना तरीका 5.2 वाला तरीका है, ध्यान रखना, थोड़ा सा रिपीट कर लेना कि अपने पास अपनी वैल्यू अवकलन किया अपन ने, इसको अपन ने पढ़ा साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, लेकिन वास्तव में एक्स नहीं है तो इसका अवकलन कर दिया। अब अगले स्टेप में इसको पढ़ा हमने tan इनवर्स एक्स, और tan इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन ये वास्तव में एक्स नहीं है तो फिर इसका फिर कर दिया। अब इसको अपन ने पावर का गुणा कर दिया। अब e की पावर माइनस एक्स, इसको पढ़ेंगे e की पावर एक्स, e की पावर एक्स का e की पावर एक्स होता है, लेकिन यहां पे भी ये x नहीं है, माइनस है, तो माइनस एक्स का अवकलन कर दिया, माइनस एक्स का अवकलन -1। अब इसको अपन ने इस तरह रख दिया। अब एक थोड़ा बहुत और कर सकते हो, इसको नीचे ले आओ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, अंदर गुणा करोगे तो e की पावर x प्लस यहां पे e की पावर माइनस एक्स 1 बच जाएगी, और ऐसे कैसे छोड़ दोगे तो भी कोई परेशानी नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, किसकी तरह, 5.2 की तरह। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है अपना,
लॉग कॉस ई की पावर एक्स। क्वेश्चन नंबर 5 वही एफ एक्स बराबर या वाई बराबर माना वाई लॉग कॉस ई की पावर एक्स, कॉस ई की पावर एक्स। देखो ध्यान से, तरीका वही है अपना, एक ही फलन है, चूंकि अब पावर होती है तो लॉग लेते हैं। अब ये लॉग और एक्सपोनेंशियल ऑलरेडी इसमें ही मौजूद हैं, तो वही लिखेंगे अपन, डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग कॉस ई की पावर एक्स। हम देखते हैं ये भी एक संयुक्त फलन है, ई की पावर एक्स कॉस और लॉग का। कैसा है? संयुक्त फलन। और संयुक्त फलन के दो तरीके हैं, एक तो प्रतिस्थापन है और एक डायरेक्ट है। और मैंने आपको प्रतिस्थापन समझाया ही नहीं है, क्योंकि उसमें आपको गलतियों की संभावना भी ज़्यादा रहती है और फिर अपने को करना यही काम है आगे चल के। इसलिए मैं आपको सीधा सवाल समझा रहा हूँ कि किस तरह अपन डायरेक्ट अवकलन कर सकते हैं। तो अब देखो, इसको आप क्या पढ़ोगे? डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, और इसको पढ़ेंगे हम log x। और log x का अवकलन बताइए 1/x, क्योंकि बेस में जब उसने कुछ नहीं दे रखा, वैसे तो इसमें दे रखा है होगा, देखता हूं मैं एक मिनट, हाँ नहीं दे रखा, तो आपको समझ लेना है कि बुक में भी कुछ नहीं दिया बेस में, तो वहां पे बेस ई होता है, ये विशेष ध्यान रखना है आपको। यदि ए विषय उसमें क्या कहते हैं, सॉरी, यदि लॉ बेस में ई देता है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। यदि कुछ भी नहीं देता, जैसे अपन ने अब कुछ नहीं लिख रखा लॉग में, तो यहां पे आप बेस ई ही मान के चलोगे, ये ध्यान रखना है। तो इसको अपन log x पढ़ेंगे। log x का क्या हो जाएगा? 1/x। लेकिन हम देख रहे हैं कि वो वास्तव में x नहीं है, तो इसका फिर अपने को डिफरेंशिएशन ऑफ cos e की पावर x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos e की पावर x। तो ये अपने पास फिर अगेन 1/cos e की पावर x। अच्छा, अब यहां पे देखो, इसको आप cos x पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? cos x। और cos x का अवकलन माइनस साइन x। लेकिन फिर देख रहे हैं हम यहां x नहीं है, तो क्या लिख देंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x। वही क्रमबल, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहो, आपको कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। माइनस साइन e की पावर x अपॉन कॉस e की पावर x। और अब देखो e की पावर x का e की पावर x, अब x का दिखाएं ना दिखाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 आएगा, इसलिए अपन e की पावर x का e की पावर x करके ही छोड़ देते हैं। अब इसको क्रम से लिख लें तो माइनस e की पावर x पहले लिख लो, और साइन बटे कॉस को tan लिख देंगे, क्योंकि दोनों का एंगल समान है। यही आपका क्या है? आंसर है। देखो ध्यान से, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन, वही 5.2 वाला तरीका है, संयुक्त फलन के रूप में हमारे क्वेश्चन है। स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चलो। पहले अपन ने लॉग का किया 1/, फिर अंदर का देखा, इसका कर दिया, फिर अब कॉस का किया, कॉस का होता है माइनस साइन, लेकिन हमने देखा e की पावर x है तो फिर e की पावर x का कर दिया, और e की पावर x का होता है e की पावर x। बस फिनिश। मैं समझता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि फिर भी किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी अपने को कुछ उसने मानने के लिए नहीं दिया, तो अपन खुद मानेंगे। माना y इज इक्वल टू e की पावर x स्क्वायर डैश 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 e की पावर x5, e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस डैश 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 e की पावर x5। देखो ध्यान से, इसने तो अपने को डैश डैश करके पीछा छुड़ा लिया कि बार बार लिखें ना लिखें, लेकिन अपने को तो चूंकि एग्जामिनर को समझाना है, इसलिए सबको बार बार लिखना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx,
डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स क्यूब प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स फोर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स फाइव। यानी कि अपन ने, उसने तो डैश डैश करके छोड़ दिया, अपन ने सारे के सारे फलनक, भाई ये फलन इसके बीच में ये और आएंगे, सबके सब अपन ने लिख दिए। अब बताओ अब क्या दिक्कत है? अब अवकलन ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर का ई की पावर एक्स स्क्वायर, लेकिन यहां एक्स स्क्वायर है, एक्स नहीं है। तो आपको पता है एक्स के अलावा कोई भी वैल्यू होती है तो उसका अपने को अवकलन करना होता है। ऐसे ही ई की पावर एक्स क्यूब का ई की पावर एक्स क्यूब, लेकिन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब। ऐसे ही ई की पावर एक्स फोर का ई की पावर एक्स फोर, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स फोर। ऐसे ही ई की पावर एक्स फाइव का ई की पावर एक्स फाइव और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स फाइव। क्योंकि यहां पे तो सिर्फ x था, डिफरेंशिएशन ऑफ x एक होता है, इसलिए उसको अपने को दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी ये तो दिखाने होंगे। तो अब अपने पास क्या आता है, देखो e की पावर x प्लस e की पावर एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, e की पावर x क्यूब और x क्यूब का 3x स्क्वायर प्लस e की पावर x4 और x4 का 4x क्यूब और e की पावर x5 और x5 का 5x4। अब इनको क्रम से लिख दो, e की पावर x, e की पावर 2x पहले लिख दो क्योंकि अलजेब्रा, 2x e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर e की पावर x क्यूब प्लस 4x क्यूब e की पावर x4 प्लस 5x4 e की पावर x5। यही आपका आंसर है। देखो ध्यान से, बिल्कुल सरल हैं, कहीं कोई परेशानी मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। यदि फिर भी बाई चांस आपको कोई परेशानी आती है तो आप निश्चित रूप से मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, फ़ोन पे, कमेंट से, कैसे भी। देखो अपन ने पहले सबका अलग अलग कर दिया और उसके बाद में e की पावर x, और देखा अपन ने यदि पावर x की जगह कुछ और वैल्यूज हैं तो अपन उनका भी अवकलन अपने को करना पड़ेगा। वीडियो रोक के आराम से चेक लिख सकते हो, उतार सकते हो, तो इसलिए मैं ये मिटा देता हूं। अब अपन क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, कोई माना y इज इक्वल टू रूट ई की पावर रूट x, और इसमें कंडीशन अपने को x इज ग्रेटर देन, जैसा कि मैंने आपको बताया इन कंडीशंस का हमारे सवाल को हल करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसलिए आप इस पे ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि x ग्रेटर देन 0। हाँ, बस इतना है कि इसमें इस क्वेश्चन के लिए अपन यदि इसको भाई ये देखना चाहेंगे भाई किन मानों के लिए पॉसिबल है ये, तो फिर उस कंडीशन में x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। क्यों? उसका कारण क्या है कि यदि x का मान 0 से छोटा हो जाता है यानी कि नेगेटिव, और रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आप 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ी होंगी तो वहां पे आपने देखा होगा कि रूट के अंदर की जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो काल्पनिक होती है। रूट -1 को अपन आयटा से डिनोट करते हैं। तो y इज इक्वल टू रूट ई की पावर रूट x। देखो इसको करने के अपने पास दो तरीके हैं, एक तो लॉगरिथम का उपयोग कर लें अपन, किसका? लॉग का, और दूसरा
डायरेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको लॉग से भी करवा देता हूं, डायरेक्ट से भी, क्योंकि नॉलेज कुल मिला के अवकलन की अपनी की नॉलेज अच्छी आनी चाहिए, जिससे आगे अगले जो आएंगे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन, अवकलजों के अनुप्रयोग और साथ में समाकलन के जो टॉपिक आएंगे उनमें अपने को अवकलन अपना परफेक्ट हो जाना चाहिए दोनों तरीके से। भाई आप लॉग से करें अपन, और एक बार मैं बिना लॉग के भी यहाँ साइड में करके आपको बताता हूं इसी क्वेश्चन को। तो देखो y इज इक्वल टू, इसको अपन लिख सकते हैं e की पावर रूट x की पावर 1/2, e की पावर रूट x की पावर 1/2। तो अब आप देखो दोनों पक्षों में अपन लॉग ले लें, तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग e की पावर रूट x की पावर 1/2। अब अपने पास लॉग का नियम है, यहां पे लिखना चाहो तो यहां लाइन लिख सकते हो, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने, लघुत्तम लेने पर, तो अपने पास log y इज इक्वल टू, लॉग का नियम है पावर को आगे ले आएगा, 1/2 log e की पावर रूट x, e की पावर रूट x। अब अपने पास देखो ध्यान से, अभी आगे लॉग लगा हुआ है और e की पावर में रूट x है, तो इसको अपन आगे ले लें, log y इज इक्वल टू 1/2, ये रूट x आगे आ जाएगा log e। लेकिन आप देखो ध्यान से, कहीं पे भी अपन ने log में कोई बेस नहीं लगाया है। जब आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया कि जनरली अपन लिखते हैं तो उसमें बेस e होता है हमेशा। तो अपने पास log y इज इक्वल टू 1/2 रूट x, और इसका मान हो जाता है अपने पास 1। इसका मान कितना हो जाता है? 1। तो log y इज इक्वल टू 1/2 रूट x। अब अवकलन, डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, log y का 1/y और y का करोगे तो dy/dx। भाई अपन ने कहा पिछले उसमें लॉगरिथम में इसी में सवाल कई किए हैं, log y का 1/y और फिर y का करेंगे dy/dx, 1/2 और रूट x का मैंने आपको बताया 1/2 रूट x, 1/2 रूट x। तो अपने पास क्या आ गया भाई, dy/dx इज इक्वल टू y का वज्र गुणा कर दें अपन ऊपर, और नीचे आ जाता है 4 रूट x। क्या आ जाता है? 4 रूट x। और अब y का मान रख दो भाई, y का मान ये रहा, रूट e की पावर रूट x अपॉन 4 रूट x। ये हमारा रूट e की पावर 1/e की पावर रूट x का लॉग से है। एक बार दोबारा समझ लीजिए, y इज इक्वल टू, इसको होल पावर को अपन ने 1/2 में, रूट को, होल रूट को 1/2 में लिख दिया, दोनों पक्षों को लॉग लिया तो पावर आगे आ गई है। उसके बाद हमने देखा e की पावर में रूट x भी है तो ये भी आगे आ जाएगा, log e। अपन ने बेस e नहीं लिखा है, जब मैंने आपको बताया कि जब log में कोई बेस नहीं दिखाया जाए तो आपको समझना है उसका बेस e होता है। तो यहाँ तो अपन ने इसलिए दिखा दिया जिससे आप ये समझ जाएंगे log e बेस e का मान 1 होता है। नहीं तो नहीं भी दिखाते तो भी आपको log e यहाँ पे बेस e मान सोचते अपने मन में और उसका मान 1। अब log y का 1/y dy/dx, 1/2 रूट x का 1/2 रूट x। रूट x का मैंने आपको स्पेशल अवकलन लिखा रखा है, इसलिए dy/dx इज इक्वल टू y, ये y का अपन ने वज्र गुणा कर दिया 4 रूट x, और y का मान अपन ने यहां से रख दिया। तो ये अपने पास dy/dx इज इक्वल टू, ये अपना, ये तो अपन ने किया है log से। अब इसी सवाल को बिना log के, तरीका बस थोड़ा सा ध्यान अपने को रखना है, रूट e की पावर रूट x, हल्का सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए
तो आपको ये लॉग वॉग का लेने की जरूरत नहीं है। जहां जरूरत है वहां तो लेना ही पड़ेगा कि भाई जहां लॉग के बिना सवाल ही नहीं होंगे तो वहां तो लॉग लेना पड़ेगा। ये नहीं कि हर जगह अपन ऐसा कर सकते हैं कि भाई बिना लॉग के ही करते रहें। तो देखो इसको आप क्या पढ़ोगे, मैं थोड़ा सा इसको समझाता हूं। देखो ये रूट एक्स पढ़ोगे, इस अंदर वाली वैल्यू को नहीं पढ़ना अपने को, अंदर वाली वैल्यू को एक्स पढ़ना है। तो बताओ इसको रूट एक्स पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? और रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2√x। देखो ध्यान से भाई, इसको आप क्या, मैं सीधा करा रहा हूं, आपको ये अच्छा लगे तो ये कर लेना, ये समझ में आ जाए तो ये कर लेना। लेकिन आने भाई सीखने अपने को दोनों तरह के चाहिए कि भाई लॉग से भी कर सकते हैं, बिना लॉग से कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए अपने मन में। इसको अपन ने पढ़ा रूट एक्स का 1/2√x। हमने देखा यार वास्तव में अंदर रूट एक्स तो है ही नहीं, तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻√x। भाई इसका करना पड़ेगा अपने को, स्वाभाविक सी बात है। अब तक अपन करते आ रहे हैं बिना लॉग वालों में, संयुक्त फलन के रूप में 1/2√e⁻√x। अच्छा, अब ये e⁻x का करेंगे अपन, किसका करेंगे? e⁻x का। और आप जानते हो e⁻x का e⁻x ही होता है। लेकिन फिर अपने पास हमने देख रहे हैं यहां x नहीं है, क्या है? रूट एक्स। तो निश्चित रूप से अपने को अगले स्टेप में रूट एक्स का अवकलन करना होगा, रूट एक्स का अवकलन करना होगा। अब देखो क्या आता है e⁻√x अपॉन 2√e⁻√x इंटू। अच्छा अब देखो ये रूट एक्स का डिफरेंशिएशन है, इसका आप सीधा मैंने आपको बताया है 1/2√x कर सकते हैं अपन, 1/2√x। अब थोड़ा सा आपको यह समझना है, देखो इस पूरी वैल्यू को मैं यहां पे थोड़ा सा समझा रहा हूं, e⁻√x, इस पूरी वैल्यू को तो अपन x मान लें या a मान लें, क्या मान लें? a। तो आप देखो ये जो वैल्यू है नीचे वाली 1√e⁻√x, ये वाली देखो ये रही, इसको बताओ आप इधर के हिसाब से रूट a लिखोगे कि नहीं लिखोगे? देखो ध्यान से, ये a लिखेंगे तो इसको बताओ रूट a लिखेंगे, और रूट a से अपन a को कैसे काटेंगे? रूट a बार काटेंगे। तो मैंने इसलिए आपको ये समझाया है कि नीचे वाले इस वैल्यू से, रूट वाली से ये जो वैल्यू है वो रूट बार कट जाएगी। देखो यहां से ध्यान से थोड़ा सा देखना, क्योंकि हल्का सा समझने की जरूरत है यहां पे। और ये गुणा, ये तो अपन जब इस रूट वाली से इसको काट दिया अपन ने रूट बार, तो नीचे कौन बचा? 2 दूनी 4 रूट एक्स। तो देखो आपका ये भी वही है और ये भी वही है, सिर्फ तरीका अलग अलग है दोनों का। ये लॉग से किया है अपन ने, ये बिना लॉग के किया है। अब आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। ये बिना लॉग वाला है। बताइए मैंने से कई बार क्या होता है, कई बच्चे पूछते हैं कि सर इसको क्या हम ऐसे भी कर सकते हैं? तो जहां तक मुझसे संभव होगा मैं आप लोगों को अल्टरनेट मेथड जो थोड़े इजी होंगे मैं जरूर आपको साथ साथ बताता रहूंगा एक ही क्वेश्चन में। बाकी ये आप देख सकते हो, ये लॉग से किया है, ये बिना लॉग के किया, क्वेश्चन एक ही है। नोट करिए। और यहां थोड़ा सा एक बार दोबारा रिपीट करना चाहो तो एक बार यहां देख सकते हो आप दोबारा से, क्योंकि हो सकता है जो कंफ्यूजन आएगा वो थोड़ा सा यहीं पे आएगा। देखो ये वैल्यू, ये पूरी कंप्लीट वैल्यू की बात कर रहे हैं अपन, ये कंप्लीट वैल्यू x या a मान लो जैसे अपन ने यहां मानी है, और ये वाली रूट a कहलाएगी। और रूट a से a को अपन कितनी बार काटते हैं? रूट a बार। तो इसलिए नीचे वाले से ये वैल्यू रूट बार कट जाएगी, और नीचे 2 दूनी 4 और रूट x। तो ये मैंने आपको लॉग से भी, अब ऐसे कई सवाल हो सकते हैं अपने पास, ये मत सोचना कि जिनमें आप लॉग भी यूज कर सकते हो और बिना लॉग के भी कर सकते हो। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। माना y =
log x। देखो इसमें भी ये बेस नहीं दे रहा है, मैंने आपको फिर बार बार एक चीज दिमाग में फिट रख लेना कि अपने पास अवकलन में यदि कोई सवाल वो देता है और उसमें लॉग नहीं देता है, इसका मतलब आप समझ लेना कि उसके बेस नहीं देता है, तो इसका मतलब उसका बेस ई है और इसकी कंडीशन है x इज ग्रेटर देन 1। अब आप इस कंडीशन का मतलब भी समझ लीजिए। अपन ने जब लॉग के बारे में मैं जब आपको बता रहा था तो उस समय मैं बता रहा था कि लॉग 0 और लॉग नेगेटिव का मान इन्फिनिटी होता है, इसलिए यहां पे जो x का मान है वो 1 से बड़ा अपने को लेना होगा। तो देखो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ तो अपन y इज इक्वल टू लॉग x, मैंने आपको बताया x का मान 1 से बड़ा लेना है। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx, तो d अपॉन dx लॉग x। ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि यदि बेस में कुछ भी नहीं है इसका मतलब बेस में ई मौजूद है। तो अब देखो आप पहले इसको आप ये पढ़ोगे log x, log x नहीं पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे इस पूरे को x, तो log x, और log x का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन x, और x का मान क्या है यहां log, देखो ध्यान से log x 1 अपॉन log x, लेकिन हमने देखा यहां x नहीं है, क्या है log x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x। पहले इसका किया, अब इस अंदर वाले का 1 अपॉन log x, और log x क्या करोगे तो 1 अपॉन x, तब आप देखोगे इसको अपन 1 अपॉन x log x dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यही हमारा आंसर है। वन अपॉन एक्स आगे लिख दे x log x। देखो ध्यान से, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन, किसी तरह की कोई बात रहे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो या कॉल कर सकते हो, मैं समझता हूं। देखो पहले अपन ने शुरू में क्या किया है, इस log को ये log x पढ़ा है, इसको x माना है पूरे को, तो log x का 1 अपॉन x की जगह log x है, और फिर अगेन log x का अवकलन, और log x का अवकलन 1 अपॉन x होता है, तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा 1 अपॉन x log x। अब अपने पास आता है क्वेश्चन नंबर 9। आप देख रहे हो ये सारे के सारे सवाल अपने पास कहीं पे लॉग है, कहीं पे एक्सपोनेंशियल है, कहीं पे लॉग मान के अपन सॉल्व कर रहे हैं, कहीं पे अपन डायरेक्ट बिना लॉग माने भी कर रहे हैं। ऊपर वाले अपन ने सवाल किए थे, उन काफ़ी सवालों को आप बिना लॉग के भी कर सकते हैं और लॉग से भी कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके समझा दिए। फिर भी यदि आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन रहे तो आप निश्चित रूप से वही माना y इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन लॉग एक्स, x इज ग्रेटर देन 0, x का मान 0 से बड़ा है, y इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन लॉग एक्स। देखो ध्यान से, अपने पास इसमें आप वही दो तरीके हैं, मैं फिर बता रहा हूं। सरल तरीका तो डायरेक्ट करेंगे अपन, चाहो तो लॉग लगा सकते हो, लॉग क्या करेगा भाग की संख्याओं को माइनस कर देगा, लेकिन आपको उसमें थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है। आंसर हो सकता है आपका एज इट इज नाम मिले, फिर आप कहोगे सर ऐसे, लेकिन अपने को आना चाहिए कुल मिला के। तो मैं आप लोगों से यहाँ पे अपन भाग वाली विधि का यूज करेंगे सीधा सीधा। तो देखो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स dy अपॉन dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ cos x अपॉन log x, cos x अपॉन log x, ये अंश अपॉन हर, अंश अपॉन हर। तो ये सूत्र लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो डिफरेंशिएशन ऑफ अंश अपॉन हर, हर डिफरेंशिएशन ऑफ अंश माइनस अंश डिफरेंशिएशन ऑफ हर अपॉन
हर का स्क्वायर। ये अपना फॉर्मूला है जहां पे अंश cos x है और हर क्या है log x। तो अब आप इसी तरीका हर यानी कि log x डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos x माइनस cos x डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x। ये बार बार मैं आपको समझा रहा हूं, log में अपने पास कोई बेस नहीं लग रहा है, इसका मतलब बेस में e है हर का स्क्वायर। देखो ध्यान से, हर डिफरेंशिएशन ऑफ अंश माइनस अंश डिफरेंशिएशन ऑफ हर और हर का स्क्वायर। अब ये अवकलन आप सभी जानते हो, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब यहां पे देखो ध्यान से आप अच्छी तरह से, ये एक्स एलसीएम आ रहा है भाई इसमें, देखो ध्यान से, एक्स यहां इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो एक्स एलसीएम लेंगे अपन, तो देखो क्या होगा माइनस एक्स साइन एक्स, इसको पहले लिख देते हैं लॉग एक्स, और ये आ जाएगा माइनस का कॉस एक्स, और अपॉन में आ जाएगा भाई एक्स और इनटू में लॉग एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स अपन ने क्या लिया है एलसीएम लिया है। क्या लिया है एलसीएम। अब इसमें से चाहो तो आप माइनस कॉमन ले सकते हो, चाहो तो माइनस कॉमन ले सकते हो और नहीं चाहो तो यहीं का यहीं छोड़ दो। देखो ध्यान से एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू कॉस अपॉन लॉग, इसको अपन अंश अपॉन हर पढ़ते हैं, हर डिफरेंशिएशन ऑफ अंश माइनस अंश डिफरेंशिएशन ऑफ हर अपॉन हर का स्क्वायर। हर क्या है आपका log x डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस cos x डिफरेंशिएशन ऑफ log x अपॉन log x का होल स्क्वायर। log x डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस sin x माइनस cos x डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1 अपॉन x। अब यहाँ पे x अपन ने एलसीएम लिया है इसमें, देखो तो ये माइनस x sin x और ये log x और माइनस का ये cos x और अपॉन में x भी आएगा log x का होल स्क्वायर, यही अपना सॉल्यूशन है इसका। देखो ध्यान से, आपको कहीं किसी तरह का कोई कंफ्यूजन, किसी तरह की कोई परेशानी है तो मैं आपको एक ही चीज बार बार कहता रहता हूं, कमेंट में डालिए या फिर कॉल कीजिए जिससे आपकी समस्या का समाधान हो सके। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको कोई समस्या नहीं रहे, लेकिन फिर भी कहीं यदि कोई समस्या रहती है तो आप निश्चित रूप से कॉल करके मुझसे पूछ सकते हो। अब अपने पास इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 माना y इज इक्वल टू कॉस लॉग x प्लस ई की पावर x। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, y इज इक्वल टू कॉस लॉग x प्लस ई की पावर x। वही साधारण फलन के तरीके से, कोई लॉग वगैरह कोई जरूरत नहीं है अपने को। तो अपने पास डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, लॉग तो आप वहीं पे ले गो जहां अपने को ऐसा लगे कि यार थोड़ा बड़ा सवाल है, इसकी पावर वगैरह हैं या गुणा में ज़्यादा संख्याएं हैं, तो अपन क्या करते हैं, गुणा, लॉग क्या करता है गुणा को प्लस कर देता है, भाग को माइनस कर देता है, पावर को आगे ले आता है। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ cos log x प्लस ई की पावर x। cos log x प्लस ई की पावर x। अच्छा, अब अपने पास देखो ध्यान से ढंग से, अब यहां पे इसके साथ कुछ नहीं है, ये पूरा इसका एंगल कहलाता है, तो इसको पढ़ोगे आप cos x। क्या पढ़ोगे cos x, और cos x का अवकलन माइनस साइन x, माइनस साइन x
लेकिन हमने देखा यार तो x नहीं, बहुत लंबी चौड़ी संख्या है, तो इसका मतलब ये है कि इसका भी अपने को अवकलन करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ log x माइनस साइन log x प्लस ई की पावर x प्लस इनटू। अच्छा अब यहाँ पे देखो, ये log में दो संख्या प्लस में दो संख्याएं हैं, तो इनको आप अलग अलग डिफरेंशिएशन ऑफ log x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर x। वैसे चाहो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो log x का 1/x और ई की पावर x का ई की पावर x, लेकिन चूंकि अभी अपने पास छोटे छोटे सवाल चल रहे हैं, तो क्यों न अपन लाड प्यार से इनको अच्छी तरह पाल पोस के बड़ा करें। क्यों भाई, हैं भाई, लाड प्यार से करें, अभी तो छोटे छोटे, जब बड़े हो जाएंगे तो फिर इनको शॉर्ट करने लग जाएंगे अपन। log x का 1/x और e की पावर x का e की पावर x माइनस साइन log x प्लस e की पावर x। अब इसमें अपने पास x एलसीएम ले लें, 1 प्लस एक्स ई की पावर x, 1 प्लस एक्स ई की पावर x माइनस, अब इसको आप 1 ऐसे आगे लिखना चाहते हैं, x ई की पावर x अपॉन x इंटू साइन log x प्लस ई की पावर x। यही आपका क्या है, आंसर है। देखो ध्यान से, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन 5.2 की तरह ही हैं, संयुक्त फलन के रूप में, लेकिन कुछ एक में हमने हमारी मर्जी से लॉगरिथम भी यूज किया था, जिससे अपन लॉग का थोड़ा थोड़ा सा उपयोग, क्योंकि अगली एक्सरसाइज में तो पूरी तरह लॉग का यूज करना ही पड़ेगा अपने को, लेकिन इसमें भी हम कम से कम लॉग के थोड़े थोड़े से उपयोग तो सीख लें। तो इसलिए मैंने आपको दो तीन सवालों में लॉग का यूज करके सिखाया है, और ये अपन ने बिना लॉग के संयुक्त फलन की सहायता से इसको कंप्लीट कर दिया। तो ये आपके पास आपकी 5.4 है, वो कंप्लीट है, इसको आप नोट करें। अब अपने पास स्पेशली लॉग और एक्सपोनेंशियल के ऊपर पूरे क्वेश्चन अपने पास मौजूद होंगे, जिसमें लगभग सभी क्वेश्चंस में आपको लॉग यूज करना पड़ेगा। बिना लॉग के कर भी सकते हैं, कुछ एक आध दो सवाल ऐसे भी आएंगे जिनको बिना लॉग के भी अपन कर सकते हैं, लेकिन अपने को 100% जो इसके 5.5 के जो सवाल हैं उनमें लगभग सभी में अपने को लॉग का यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ही इस प्रकार के दिए हैं जिससे आप बिना लॉग के, वो हमारे लिए, जैसे एक आध क्वेश्चन है जिसको हम बिना लॉग के करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वहाँ भी वो अपने को टिपिकल हो जाएंगे, कठिन हो जाएंगे। तो इसके साथ आपकी 5.5 कंप्लीट हो गई, 5.4 कंप्लीट हो गई। अब अपन 5.5 स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन, क्योंकि इसमें नया कोई फॉर्मूला या नया कोई वो नहीं है, लॉग मैंने आपको समझाया, लॉग का इसमें यूज है, इसलिए आप ये मत सोचना कि सर कुछ एलिमेंट्री तो कुछ बताया ही नहीं इसके बारे में, क्योंकि इसके बारे में बताने के लिए अपन 5.4 से पहले ही बता चुके हैं, लॉग और एक्सपोनेंशियल। इसमें नया कोई नहीं आ रहा है, अवकलन के पुराने तरीके अवकलन वही है, साइन एक्स का कॉस एक्स ही होता है। तो जो हमारे पास वो क्या कहते हैं, जो प्रोसेस है, तरीका है, वो चेंज हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 5.5 एक्सरसाइज 5.5। इसमें ये मत कहा, क्योंकि अपने पास इसमें कहीं पे भी सिर्फ लघुगणक के सवाल हैं, वो मैं आपको एक दो सवाल तो मैं करवा ही चुका हूँ, वही तरीका है, नया कुछ भी नहीं है, वो इसीलिए मैंने आपको करवाए थे स्टार्टिंग में। अब इसमें भी अपने पास x के सापेक्ष अवकलन, तो माना y इज इक्वल टू, अपने को है पहला क्वेश्चन दे रखा है cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, cos x cos 2x इंटू कॉस 3x। अच्छा देखो, इस सवाल को चाहो तो आप पुराने मेथड से भी कर सकते हो, गुणा वाले मेथड से, क्योंकि 3 फलन है, 1 2 3,
तो 2 को स्थिर करते 1 का अवकलन प्लस, फिर 2 को, फिर 1 का अवकलन प्लस, फिर 2 को, फिर 1 का अवकलन। इस तरह अपन इसको कर सकते हैं बिना लॉग लिए, लेकिन काफ़ी वो बहुत मतलब बड़ा हो जाएगा, कहीं ना कहीं आप गलती भी उसमें कर जाओगे। तो इसलिए इसमें क्या करते हैं अपन, दोनों पक्षों का लॉग ले लेते हैं, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। यहाँ पे ध्यान रखना, यदि मैं लॉग में कोई बेस नहीं लगाता हूं तो आपको बेस ई समझना है, बस ये चीज दिमाग में रहनी चाहिए। तो अपने पास क्या आ गया, ये log y इज इक्वल टू लॉग cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। दोनों पक्षों का अपन ने क्या ले लिया, लॉग ले लिया। अब अवकलन, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, log y का जैसा अपने पास जानते हो आप। अच्छा पहले चलो, पहले अवकलन से पहले हाँ अपने को ये log का यूज तो कर लें अपन, क्योंकि अवकलन करेंगे तो डायरेक्ट तो फिर अपने को परेशानी आएगी। अब log का नियम है कि गुणा की संख्याओं को प्लस कर देता है, मैंने आपको लिखा है अभी था। तो log y इज इक्वल टू ये हो जाएगा log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। याद होगा मैंने आपको लिखाया था, चूंकि log m इंटू एन इज इक्वल टू log m प्लस log n, यानी कि कोई गुणा में, अब ये तो दो संख्याओं को लिखा है, वो 3 4 5 कितनी भी संख्याएं हो वो सारी की सारी प्लस में हो जाएंगी। वो तो आपको एक बताया था कि सिर्फ 2 संख्याओं से अपन इसको लेके, नहीं तो 3 हो 4 हो 5 हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आप अब अवकलन कर सकते हो, क्योंकि अब अपन ने इनको सबको सेपरेट सिंगल फलन में तोड़ दिया। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ log y, डिफरेंशिएशन ऑफ log cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ log cos 2x, डिफरेंशिएशन ऑफ log cos 3x। अच्छा अब देखो आप, log y का 1 अपॉन वाई और y का करना पड़ेगा भाई dy अपॉन dx। अच्छा थोड़ा सा दिमाग रखना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। log y का 1 अपॉन वाई और y का dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अच्छा अब log इसको पढ़ोगे आप log x, लेकिन वास्तव में तो कुछ अलग है, लेकिन पढ़ना तो log x ही है भाई। तो log x का 1 अपॉन cos x, लेकिन हम देख रहे हैं वहां x नहीं है, कौन है, cos है, तो cos का भी स्वागत तो करना ही पड़ेगा भाई। ये थोड़ी है कि अपन log का कर दिया और cos को छोड़ दें। ऐसे ही इसको भी आप log x पढ़ोगे 1 अपॉन cos 2x, लेकिन हम देख रहे हैं x की जगह क्या है, cos 2x, तो निश्चित रूप से उसका भी अपने को अवकलन करना पड़ेगा। अब बात आती है अगले पर, तो अगला भी ऐसे के ऐसे ही है। क्या कहता है भाई, मेरा भी अवकलन करिए, तो cos 3x और इसका करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos 3x, क्योंकि log x का 1 अपॉन x होता है। अगले स्टेप में बढ़ते हैं, तो देखो ये 1 अपॉन वाई है, इसका वज्र गुणा कर दें इधर, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू हो जाता है y इंटू, अब देखो आप 1 अपॉन कॉस एक्स, अब cos x का माइनस साइन x, cos x का माइनस साइन x प्लस 1 अपॉन cos 2x और cos 2x का माइनस साइन 2x। अच्छा अभी तो देखो इसमें तो कोई फर्क नहीं था, cos x का माइनस साइन x, लेकिन x था तो x का 1 होता है, दिखाएं ना दिखाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगले वाला तैयार बैठा है, वो क्या कह रहा है भाई, cos 2x का तो तुमने sin 2x कर दिया, लेकिन 2x बोला मेरा क्या, 2x बोला मेरा क्या, तो इसका मतलब निश्चित रूप से डिफरेंशिएशन ऑफ 2x भाई करना पड़ेगा। ऐसे ही प्लस 1 अपॉन cos 3x, cos 3x का वही माइनस साइन 3x, लेकिन
फिर आपको 3x का अवकलन। अभी तो मैं आपको पूरा ये डिटेल में करवा रहा हूँ, इतना बड़ा बड़ा, बाद में नहीं अपन cos 3x का माइनस sin 3x तो 3x का 3 डायरेक्ट लिख देंगे। लेकिन अभी चूंकि अपन सीखने वाली स्टेज में हैं, तो ऐसी स्थिति में अपने को ये सारी चीज़ें डीपली आनी चाहिए कि भाई कैसे कैसे आए। बाद में हो सकता है आपके दिमाग में आप रट लो कि यार गुरुजी ने करा दिया तो सही होगा, लेकिन पल्ले पड़ा ही नहीं, 3 आया कहाँ से है। अच्छा, तो y इज इक्वल टू ये माइनस साइन बटे कॉस को माइनस 10x, सॉरी y की वैल्यू रख लो क्योंकि अगले स्टेप में फिर अपने को दिक्कत आ जाएगी। y का मान अपने पास cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। अच्छा, अब अपने पास यहाँ देखो ये माइनस का 10x ध्यान देखना, ये 2x का भी एक स्टेप तो थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं यार, क्योंकि फिर ज़्यादा बड़ा बड़ा कहाँ तक करते चलेंगे। 2x का अवकलन करेंगे तो 2 आएगा, तो इसको पहले आगे ही लगा दो 2, और साइन बटे कॉस को अपन tan 2x। ऐसे ही माइनस 3x का 3 आएगा, 3 tan 3x। ध्यान से देखो, y का मान अपने पास ये माना अपन ने, y वज्र गुणा करने पर y इससे गुणा हुआ, इसका अपन ने ये कर दिया, और यही आपका क्या आ गया, उत्तर आ पहुंचा भाई अपने पास। अब आप कहोगे सर जो हम गुणा वाले से करते क्या तब भी यही आता? पहली स्टेज में तो आता नहीं, लेकिन यदि आप ये कॉमन ले लेते तो निश्चित रूप से यही आ जाएगा। आप घर पे करके देख लेना। देखो, मैं आपसे स्पष्ट ये बात कह देना चाहता हूं कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे नए नए तरीके, मैं ये नहीं कहता कि आप एक ही तरीके पर चलो, आपके दिमाग में नई नई चीज़ें आनी चाहिए। मैं आपको बताया है घर पे, ये तो मैंने आपको तरीका, प्रॉपर तरीका करवाया है जो एक अपना होना चाहिए। आप घर पे इनको गुणा से करोगे, गुणा से करोगे तो उत्तर डायरेक्ट ये नहीं आएगा। आप गुणा करने के बाद जैसे ये वैल्यूज आएंगी तो आप ये चीज़ ये कॉमन ले लेना, और ये कॉमन लोगे तो अंदर रूप से ये माइनस और आ जाएगा इसमें सब में से, या माइनस का कॉमन और ले सकते हैं अपन, सब अंदर के प्लस हो जाएंगे। ये माइनस है, इसको और कॉमन ले सकते हो आप बाहर, तो माइनस, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो आप आराम से लॉग से करो चाहे बिना लॉग के, लेकिन बिना लॉग के करेंगे तो थोड़ी जो ये लाइन अभी भी अपनी ठीक ठाक सी बड़ी बड़ी सी हो रही है, और बिना लॉग के करोगे तो ये और थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी। तो इसलिए मैं सलाह आप लोगों को तो यही दूंगा, लेकिन बिना लॉग के, लॉग से करो, लेकिन बिना लॉग के भी करने की कोशिश करो जिससे अपने को तरीके आए। तो इस प्रकार आप, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है लॉग लेने पर। कितने मिनट की होगी? तो इसी के साथ, क्योंकि अब इसमें लॉग के बड़े बड़े सवाल हैं अपने पास आगे, तो एक ही क्लास में मैंने एक सवाल अभी आपको बताया है। यदि मैं इसी प्रकार आपको ये सारे सवाल अगली क्लास में फिर, क्योंकि अपने पास इसमें से काफ़ी सवाल लॉग के अगली क्लास में आ जाएंगे, तो एक बार आप समझ जाओगे, क्योंकि पिछले भी अपन ने किए हैं, कुछ ये भी किए हैं। एग्जाम्पल साथ में कंप्लीट करते चलो। यदि कोई एग्जाम्पल में कहीं कोई परेशानी है तो आप मुझे कॉल करो या कमेंट में डाल दो। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।